दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कक्षा के छात्र या छात्रा हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो दोस्तों उस सब्जेक्ट का नाम है अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, या तो वो स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक करते हैं, या वो इंग्लिश बोलने में मिस्टेक करते हैं, या फिर किसी को कोई मैसेज करना हो तो वो उसमें मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि इंग्लिश में आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस वीडियो में हम अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, यानी कि स्पेलिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे कि आपको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको अपनी स्पेलिंग की मिस्टेक को सुधारना है, अंग्रेजी में जो आप पढ़ते हैं उसमें गलती नहीं करना है, इस तरह से अगर आपको किसी भी नाम की स्पेलिंग लिखना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ आना चाहिए। अब ये चीज़ क्या है? तो दोस्तों ये हिंदी वर्णमाला है और इसको हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सभी जो अक्षर हैं इनको आप अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हम अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं, फिर इसके बाद में हम इनको लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ जो होता है उसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ए अगर छोटा आ कहीं पर लिखा होगा तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको बड़ा आ की मात्रा कहीं पर भी लगानी है तो आप वहाँ पर डबल ए का यूज़ करेंगे। छोटी ई की मात्रा अगर आपको कहीं पर लगाना है तो वहाँ पर आप आई का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी ई की जगह पर आप क्या लगाएंगे, डबल ई लगा देंगे। फिर अगर छोटा ऊ की मात्रा आपको कहीं पर भी लगाना है तो आप क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। फिर आता है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की जगह पर यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर आपको डबल ओ लगाना है। ये सभी सीखने के बाद में हम सभी स्पेलिंग को भी सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप पूरा जरूर देखें। इसके बाद में आता है र्या से ऋषि जो होता है, तो वहाँ पर आप अगर ये वाला अक्षर कहीं पर भी आएगा तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, आर आई। ठीक है, आर आई से वहाँ पर उसको हम लिख देंगे। इसके बाद में आता है ए से एड़ी वाला, तो ए की मात्रा जब हमें कहीं पर भी लगानी होगी तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, ई का प्रयोग करेंगे। फिर आता है आई से जो ऐनक होता है, ऐनक वाला, अगर हमें ऐनक लिखना होगा तो वहाँ पर हम ए आई का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में आता है ओ से ओखली, यानी कि ओ जो है वहाँ पर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है औ से औरत वाला, तो औ हम जहाँ पर भी लिखेंगे वहाँ पर हम ए यू का प्रयोग करेंगे। फिर आता है अम जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर हम ए एन या ए एम भी वहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है आहा, तो ए एच, आहा जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम ए एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो थी ये थी मात्राएं, जहाँ पर हमें मात्राएं लगानी होंगी वहाँ पर हम इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब आता है यहाँ पर जो व्यंजन है, अब व्यंजनों को किस चीज़ से लिखा जाता है वो सब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर हमें का लिखना है तो का को हम के से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, का को हम के लिखेंगे। इसके बाद में आता है के खा, इसके बाद में आता है खा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, के एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक फार्मूला मिल जाएगा इसको याद करने का। तो यहाँ पर देखिए का को हम के लिख रहे हैं, खा को क्या लिख रहे हैं, के एच। इसी प्रकार से गा को हम क्या लिख रहे हैं, जी, और घा को क्या लिखेंगे, जी एच, मतलब कि हमें एच लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अणा खाली वाला जो है, यहाँ पर इसको हम एन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर ये आएगा तो हम इसको एन लिखेंगे। ठीक है, ये अणा होता है, अणा, या फिर इसको डी से भी कहीं कहीं पर इसको डी से भी लिखा जाता है। फिर आता है यहाँ पर देखिए चा चम्मच वाला जो चा है उसको हम सी एच से लिखते हैं। फिर इसके बाद में आता है छा, सी डबल एच को हम छा जहाँ पर लिखना होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी डबल एच। फिर आता है जा से जहाज, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जे से इसको प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद में देखिए झा है, झा को हम क्या लिखेंगे, जे एच, जैसे कि जा को हमने जे लिखा, यहाँ पर झा को हम क्या लिखेंगे, जे एच, यानी कि एच लगा देंगे। फिर इसके बाद में आता है टा को हम टी से लिखेंगे और ठा को हम क्या लिख देंगे, टी एच, यहाँ पर एच और लगा देंगे और ये ठा बन जाएगा। इसी प्रकार से डा को हम डी से लिखेंगे और ढा जो है उसको हम डी एच से लिख देंगे। इसके बाद आता है णा, इसको हम एन से प्रेजेंट करेंगे। फिर इसमें आता है
ता से तराजू वाला जो ता है वहाँ पर आप टी लिखेंगे। फिर इसके बाद में आता है था को आप क्या लिखेंगे TH। फिर आता है हमारा दा, तो दा को हम क्या लिखेंगे TH और धा को क्या लिखेंगे DH। और ना जो है इसको हम N से प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद में आता है पा से पतंग वाला जो पा है उसको हम पी से लिखेंगे। इसके बाद में आता है फा से फल वाला, तो वहाँ पर आप F को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है बा से बकरी वाला बा, तो इसको आप बी से, ए के बाद जो बी आता है उस वाले बी से हम यहाँ पर इसको प्रेजेंट करेंगे। फिर आता है भा से भालू, भालू वाला जो भा है उसको हम क्या लिखेंगे BH लिख देंगे। फिर इसके बाद में आता है माँ से मछली वाला जो माँ है उसको आप M से प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसके बाद में या है तो या को हम Y से लिखेंगे। फिर इसके बाद में आता है रा, तो रा को हम R से लिखेंगे। और ला जो है उसके लिए हम L को प्रयोग करेंगे। फिर आता है वा से वन, तो उसको हम W से लिखेंगे। और यहाँ पर आता है सा से सलजम वाला जो सा है उसके लिए SH प्रयोग करेंगे। षटकोण वाला जो सा है उसके लिए SH का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में आता है सा, तो इसके लिए S का प्रयोग करेंगे। और फिर आता है हा से हल वाला जो है उसके लिए आप H का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में आता है छा से छतरी है, तो उसके लिए KSH का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या आती है, यानी कि यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप याद रखें KSH। फिर इसके बाद में आता है त्रा से त्रिशूल वाला त्रा, तो इसके लिए TR का प्रयोग करेंगे। फिर आता है ज्ञा से ज्ञानी, तो उसके लिए आप GY का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको अब हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? राहुल। राहुल को इंग्लिश में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है? रा है, तो रा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे आर, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें हमें बड़ा आ की मात्रा लगानी है, तो बड़ा आ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे? डबल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर डबल ए के स्थान पर सिर्फ सिंगल ए भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपको डबल ए लगाना है और कहाँ पर सिंगल ए लगाना है। तो राहुल जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ सिंगल ए ही लगाएंगे, ठीक है। अगर आप डबल ए भी लगा देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिंगल ए, ठीक है। तो ये हो गया रा। अब आपको क्या लिखना है? हुल। तो हुल में देखिए यहाँ पर हा है और हा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, ठीक है। ये एच आ गया। अब इसमें देखिए हमें छोटा ऊ की मात्रा लगानी है, तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए क्या है? यू है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यू लिख देंगे। तो ये यू हो गया। फिर इसके बाद में आता है ला। तो ला के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए एल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल, ठीक है। ये हो गया राहुल, ठीक। चलिए, तो ये राहुल की स्पेलिंग हो गई। फिर दूसरा आता है हमारा भोपाल। अब भोपाल लिखेंगे तो इसके लिए हम कौन सी स्पेलिंग का प्रयोग करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर क्या है? देखिए भा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? BH का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? BH। तो ये हो गया भा। अब इसमें हमें ओ की मात्रा लगानी है, तो ओ की मात्रा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ओ। तो यहाँ पर ये आ गया ओ। तो ये क्या हो गया? भो हो गया। यानी कि हमारा इतना वर्ड यहाँ पर लिखा चुका है। अब इसके बाद में देखिए पा है, तो पा के लिए हम प्रयोग करेंगे पी का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भोप। अब इसमें देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, तो या तो हम इसमें डबल ए लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं, तो हम इसमें भी सिर्फ ए ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भोपा। और ला के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे, तो ये आ गया हमारा भोपाल, ठीक है। ये हो गया भोपाल। अब देखिए यहाँ पर हमने डबल ए क्यों नहीं लगाई? क्योंकि भोपाल की स्पेलिंग अधिकतर ऐसे ही लिखी जाती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ए लगाना है या डबल ए लगाना है? तो ये भी आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कहाँ पर आप डबल ए लगाएंगे और कहाँ पर आप सिंगल ए। अब इसके बाद में आता है राम। राम की स्पेलिंग लिखना है, तो देखिए रा के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आर है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे आर, ठीक है। इसके बाद में बड़ा आ की मात्रा, तो यहाँ पर भी हम ए ही लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? राम, ठीक है। माँ के लिए हमने यहाँ पर एम लगा दिया। तो ये राम की स्पेलिंग लिखा चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? कामाल, कमल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए का के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? के का प्रयोग करेंगे।
माँ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम, और ला के लिए एल का प्रयोग करेंगे। तो क्या ये स्पेलिंग सही है? जी नहीं, ये स्पेलिंग सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर जो का लिखा हुआ है ये सिर्फ आधा का के लिए होता है। अगर आप यहाँ पर का को लिखेंगे, सिर्फ अगर आपको का लिखना है तो इसके साथ में आपको ए लगाना पड़ेगा, तब ये पूरा का बनेगा। तो हमें इसको अभी मान लीजिए ये आधा है तो हमें इसको पूरा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ए भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए के और इसके साथ में ए लगा दिया तो ये अब का बन गया। इसी तरीके से माँ जो है, माँ काय से बनता है, एम से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम लगा देंगे। अब एम भी आधा है तो इसके लिए हमें एक ए भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कामा। और यहाँ पर ला लगाना है तो यहाँ पर देखिए ला। अब आप कहेंगे कि सर ला भी आधा है तो लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो कमल की स्पेलिंग है इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जय कुमार, जय कुमार हमें लिखना है। तो देखिए जा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे। ठीक है, अब लेकिन ये तो आधा जा हुआ तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो ये हो गया जा। इसके बाद में क्या है, या है, तो या के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बाय का, तो यहाँ पर आ गया बाय। अब ये हो गया जय, लेकिन आप कहेंगे कि या भी यादा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और हमें पता है कि लास्ट में कोई अक्षर लिखा हो तो उसमें हम ए नहीं लगाते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, सिर्फ जय हो गया। ठीक है, जय हो गया। अगर आप इसमें ए लगा देंगे तो ये जया हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये जय हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, कुमार। तो यहाँ पर देखिए का के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, के का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के। फिर इसमें हमें ऊ की मात्रा लगानी है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे यू। तो ये हो गया जय कु। इसके बाद में एम, माँ के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माँ है तो इसलिए हम यहाँ पर एम लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ए की मात्रा लगानी है, सॉरी बड़ा आ की मात्रा लगानी है, तो आप यहाँ पर ए का प्रयोग भी कर सकते हैं और डबल ए का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जय कुमा हो गया। अब रा लगाना है तो यहाँ पर रा के लिए हम आर लगा देंगे और ये हो जाएगा जय कुमार। यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लास्ट वाला अक्षर है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेलिंग हो गई है जय कुमार। अब इसके बाद में आता है रमेश। अब हमें रमेश की स्पेलिंग लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए रमेश की स्पेलिंग के लिए सबसे पहले हमें रा लिखना पड़ेगा और रा को हम आर से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर। ठीक है, इसके बाद में ये जो आर है ये तो अभी आधा रा है, तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया रा। ठीक, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए माँ में ए की मात्रा लगानी है, तो माँ देखिए माँ को हम एम से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम। ठीक है, ये हो गया एम। अब इसमें हमें ए की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ई का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई। ठीक है, तो ये हो गया रमे। अब हमें यहाँ पर सा लिखना है, तो ये वाला सा देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, एस एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस एच। अगर ये लास्ट में नहीं होता सा तो हम इसमें ए भी लगा देते, तो ये हमारा रमेश हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया रमेश की स्पेलिंग हो गई। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है स्पेलिंग को लिखा जाता है। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियोस आपके लिए ला दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।